आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कोशिका। तो आज आपको मैं उसका बारे में बताता हूँ, सेल। कोशिका उसका को सेल कहा जाता है, और जो सेल है क्या है आपको मैं बताता हूँ। पता है, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अर्थ अब यहाँ पे निकल रहा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है। तो संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना, कोई भी चीज का संरचना होता है, कोई भी चीज का संरचना होता है। और संरचना का जो होता है कार्य होता है अपना अपना, हर चीज का संरचना का कार्य होता है। सर मान लीजिए आपका एक बॉडी है, और बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, और सभी अंग के अपना अपना क्या है? कार्य है, और अपना अपना संरचना है। जैसे मान लीजिए नाक है, नोज, तो नोज का संरचना इस तरह से है। ईयर है तो ईयर का संरचना इस तरह से है। आई है तो आई का संरचना इस तरह से है। ऐसा तो नहीं नोज जो है ईयर हो जाएगा, ईयर जो है नोज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और सभी का अपना अपना कार्य है। जैसे नोज जो है किसी वस्तु को स्मेल करने का कार्य करता है, सूंघने का कार्य करता है। कान है किसी भी चीज को सुनने का कार्य करता है। आंख से हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। ये अपना अपना होता है, कार्य होता है। तो ये कहता है जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका के बारे में सबसे बताने वाले वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बतलाया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में बताया था। लेकिन जो इन्होंने कोशिका के बारे में बतलाया था वो जीवित कोशिका नहीं था, वो कोशिका जो था मृत कोशिका के बारे में इन्होंने बतलाया था। जबकि जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपका लीवेनहॉक। कौन थे? लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं के बारे में बतलाया था, सूक्ष्म जीवों में, बैक्टीरिया में इन्होंने बताया था। अब कहता है कि देखिए रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक। अगर कहा जाए एक और चीज है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान होता है। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान होता है साइटोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए मान लीजिए कि कोशिका है, और कोशिका का गोलाकार रचना होता है। कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है ना, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कोशिका झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो गोलाकार रचना होता है ना, उसे कहा जाता है केंद्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं? केंद्रक। कोशिका के अंदर जो गोलाकार रचना होता है उसे केंद्रक कहा जाता है। और इसके चारों तरफ जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसे कहता है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो देखिए कोशिका के अंदर, कोशिका का सबसे बाहरी लेयर, जो बाहरी सतह होगा, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर जो गोलाकार रचना होगा उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, केंद्रक। और कोशिका के चारों तरफ जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं। अब कहा जाता है कि जो मृत कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया, जीवित कोशिका के बारे में लीवेनहॉक ने बताया, लेकिन जो बताने वाले वैज्ञानिक थे पादप कोशिका के बारे में, तो एक स्लाइडेन वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन, और एक वैज्ञानिक थे स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया? तो स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं के बारे में बताया था। किस बारे में बताया था? तो यह पादप कोशिका के बारे में बताया था, प्लांट सेल के बारे में। जबकि स्वान ने जीवित कोशिका के बारे में बतलाया था। तो बताइए, कहेगा कि जीवित कोशिका के बारे में कौन बतलाया था?
जीवित कोशिका के बारे में बतलाया था स्वान, जबकि पादप कोशिका के बारे में बताया था तो स्लाइडेन। तो स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं के बारे में बतलाया था, जबकि स्वान ने जीवित कोशिकाओं के बारे में बतलाया था। एक और वैज्ञानिक थे बिरचॉव। बिरचॉव जो वैज्ञानिक थे, बिरचॉव ने कहा था 1855 ईस्वी में कहा था कि नए जो कोशिकाओं का निर्माण होता है पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो नए कोशिकाओं का निर्माण पुराने कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये बिरचॉव नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। देखिए अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। जीव की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए, जीव की सबसे बड़ी कोशिका तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ऑफ एग जो होता है जीव की सबसे बड़ी कोशिका है। मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाए, बड़ी कोशिका कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। जबकि कहा जाए कि जीव की सबसे छोटी कोशिका तो कहता है माइकोप्लाज्मा। माइको जो प्लाज्मा होता है जीव की सबसे छोटी कोशिका होती है, और यह जो प्लाज्मा होता है यह बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहता है कि देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए, ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमन की बात करें तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होगा, उसे अंडाणु कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका को शुक्राणु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरमीडिएट, 10th ये सभी लेवल पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में से पूछा जाता है बायो से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सेल लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।